तारो नाम का एक जवान लकड़हारा अपनी माँ और पिता के साथ एक सुनसान पहाड़ी पर रहता था। वो सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटता रहता था। हालांकि वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। इस बात से वो दुखी रहता था, क्योंकि वो एक समझदार बेटा था और अपने बूढ़े माता पिता को वो सब कुछ देना चाहता था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। एक शाम जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे, तो अचानक एक तेज हवा चलने लगी। हवा झोपड़ी की दरारों से सीटी जैसी आवाज करती हुई गुजरी और सभी को बहुत ठंड लगने लगी। अचानक तारो के पिता ने कहा, काश मेरे पास एक कप साके होता, उससे मुझे गर्मी मिलती और मेरे बूढ़े दिल को भी आराम मिलता। इस बात से तारो पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि साके नाम का वो दिल को गर्मी देने वाला पेय बहुत महंगा था। मैं और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं? उसने खुद से पूछा। मैं अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए थोड़ा साके कैसे लाऊं? उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। अगली सुबह तारो रोज से भी पहले बिस्तर से उठ गया और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, वो लकड़ियां काटता रहा और जल्द ही उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। उसका मुंह सूख गया था और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मेरे गरीब बूढ़े पिता, उसने सोचा, काश उन्हें भी उतनी ही गर्मी मिल पाती जितनी मुझे मिल रही है। और ये सोचते ही वो और भी तेजी से लकड़ियां काटने लगा। वो उन अतिरिक्त पैसों के बारे में सोच रहा था जो उसे उस बूढ़े आदमी के शरीर को गर्मी देने वाले साके को खरीदने के लिए कमाने थे। फिर अचानक तारो लकड़ियां काटना बंद करके रुक गया। वो कैसी आवाज थी जो उसे सुनाई दी? क्या ये हो सकता है? क्या ये सचमुच बहते पानी की आवाज हो सकती है? तारो को याद नहीं था कि उसने जंगल के उस हिस्से में कभी कोई बहती हुई धारा देखी या सुनी हो। उसे प्यास लगी थी। उसके हाथों से कुल्हाड़ी छूट गई और वो आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। तारो ने एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ एक सुंदर सा छोटा झरना देखा। जहां पानी शांति से बह रहा था, वहां घुटनों के बल बैठकर उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी भरा और उसे अपने होठों से लगाया। क्या ये पानी था या ये साके था? उसने इसे बार बार चखा और हर बार ठंडे पानी के बजाय ये स्वादिष्ट साके ही निकला। तारो ने जल्दी से अपने पास रखा घड़ा भर लिया और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। वो बूढ़ा आदमी साके पाकर बहुत खुश हुआ। उस तरल पदार्थ का सिर्फ एक घूंट पीते ही उसकी कंपकपी बंद हो गई और वो कमरे के बीचों बीच थोड़ा सा नाचने लगा। उसी दोपहर एक पड़ोसी मिलने के लिए आया। तारो के पिता ने उसे बड़े ही विनम्र भाव से एक कप साके पीने को दिया। उस महिला ने बड़े ही चाव से उसे पिया और उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। फिर तारो ने उस जादुई झरने की पूरी कहानी सुनाई। उस स्वादिष्ट पेय के लिए उनका शुक्रिया अदा करके वो जल्दी से वहां से चली गई। रात होते होते उसने ये कहानी पूरे गांव में फैला दी। उस शाम लक्कड़हारे के घर पर आने वालों की एक लंबी कतार लग गई। हर आदमी ने झरने की कहानी सुनी और साके का एक घूंट पिया। 1 घंटे से भी कम समय में वो घड़ा खाली हो गया। अगली सुबह तारो काम पर जाने के लिए पिछली सुबह से भी जल्दी निकल पड़ा। वो अपने साथ अपना सबसे बड़ा घड़ा ले गया, क्योंकि उसका इरादा सबसे पहले उस झरने पर जाने का था। जब वो वहां पहुंचा तो उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसके सभी पड़ोसी पहले से ही वहां मौजूद थे। वो अपने साथ घड़े, मर्तबान, बाल्टियां, जो कुछ भी उन्हें मिला वो सब ले आए थे ताकि उस जादुई साके को उसमें भर सकें। फिर एक गांव वाला घुटनों के बल बैठा और पानी पीने के लिए अपना मुंह झरने के नीचे कर लिया। उसने बार बार पानी पिया और फिर गुस्से से चिल्लाया, पानी, ये तो सिर्फ पानी है। दूसरों ने भी कोशिश की, लेकिन वहां साके नहीं बल्कि सिर्फ ठंडा पानी ही था। हमें धोखा दिया गया है, गांव वालों ने चिल्लाकर कहा। तारो कहाँ है? चलो हम उसे इस झरने में डुबो देते हैं। लेकिन तारो इतना समझदार था कि जब उसने देखा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं तो वो चुपके से एक चट्टान के पीछे छिप गया। वो कहीं भी नहीं मिला। गुस्से और निराशा में बड़बड़ाते हुए गांव वाले एक एक करके वहां से चले गए। तारो अपने छिपने की जगह से बाहर आया। उसने सोचा, क्या ये सच था? क्या वो साके बस एक सपना था? एक बार फिर उसने अपने हाथ में थोड़ा सा तरल पदार्थ लिया और उसे अपने होठों से लगाया। वो वही बढ़िया साके था। उस विचारशील बेटे को जादुई झरने ने स्वादिष्ट साके दिया। बाकी सभी को उसने सिर्फ ठंडा पानी दिया। तारो और उसके जादुई झरने की कहानी जापान के सम्राट तक पहुंची। उन्होंने उस नौजवान लक्कड़हारे को बुलवाया और इतना अच्छा और दयालु होने के लिए उसे 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए। फिर उन्होंने शहर के सबसे खूबसूरत फव्वारे का नाम तारो के नाम पर रख दिया। सम्राट ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सभी बच्चों को अपने माता पिता का आदर करने और उनकी आज्ञा मानने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।